बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने यूपी चुनाव के सवाल पर कहा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनेगी भाजपा की सरकार। वहां की कानून व्यवस्था को मजबूत कर अपराधियों पर कसा गया नकेल। योगी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने किया है उत्तर प्रदेश में बेहतर काम, जो है बड़ी बात। आम बजट को लेकर नाखुश कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया पर कहा, बजट है प्रगतिशील। देश में लंबे अरसे तक राज किया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अब स्वाभाविक है उसकी अपनी पीड़ा का होना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने बहुत कम समय में पूरे वैश्विक स्तर पर बनाई है अपनी एक अलग पहचान। कांग्रेस है घबराई हुई। कांग्रेस की स्थिति हो गई है इतनी दयनीय कि अब वह नहीं है टिप्पणी करने की भी स्थिति में। छोटे छोटे दल भी उसे नहीं देते हैं कोई अहमियत। बीएनपी न्यूज के लिए कटिहार से संवाददाता रतन कुमार की रिपोर्ट। बजट को लेकर बिहार में खास क्या? अरे देखिए, अभी अगले वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार की ओर से माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, वो आने वाले 25 वर्षों का एक वो दृष्टि है और आज़ादी के शताब्दी वर्ष में भारत का क्या स्वरूप होगा, वो सारा उसमें एक दृष्टि के रूप में उन्होंने रखने का प्रयास किया है। आपने देखा होगा कि जीवन के जितने विभिन्न क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्रों में कैसे हम आगे बढ़ें और ख़ास करके आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना की है या माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर जो कार्यक्रम तय किए हैं, वो सारी चीज़ें कल प्रस्तुत किए गए बजट में निहित है और हम इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को हृदय से बधाई देते हैं। खास करके बिहार के परिप्रेक्ष्य में आपने देखा होगा कि गंगा नदी के 5 किलोमीटर के दायरे में ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ी व्यापक योजना केंद्र सरकार ने बनाई है, जिसमें सबसे बड़ा लाभ बिहार को ही मिलना है। और रेल के क्षेत्र में भी 400 वंदे भारत ट्रेन आगामी 3 वर्षों में प्रारंभ किया जाएगा। यह भी एक पूरे बिहार के साथ साथ पूरे भारतवर्ष को भी उसका लाभ निश्चित तौर पर मिलना है। और ख़ास करके जो भवन मकान विहीन परिवार हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग 48,000 करोड़ की राशि का उपबंध आगामी वित्तीय वर्ष के लिए किया गया है, जिसमें 80,000 जो हमारे मकान विहीन जो हमारे परिवार हैं वो लाभान्वित होंगे। तो इस तरह आप खास करके जो पोस्ट ऑफिस है उसको बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जा रहा है, जिससे कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी अगर पोस्ट ऑफिस है तो उसके द्वारा जो बैंकिंग सिस्टम है उसका वो उपयोग किया जाएगा। और इस बार जो सबसे बड़ी घोषणा हुई है कि पीएम गति शक्ति, जो पूरे संचार व्यवस्था पर एक सरकार का बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, वो दृष्टि है, उस पर काम भी प्रारंभ हो गया है। तो इस पर सरकार ने विशेष रूप से ध्यान दिया है, जिससे कि संचार से जुड़े हुए जितने भी हैं, चाहे वो एरियल हो या सड़क मार्ग हो या जल मार्ग हो, तीनों मार्गों पर कैसे बेहतर ढंग से आवागमन एवं वस्तुओं की ढुलाई कम से कम समय में हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी योजना लाई है। उसका भी लाभ इस भारत के लोगों को मिलेगा। इसलिए मोटे तौर पर देखा जाए तो यह जो बजट है पूरे भारतवर्ष के आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में है, जो आने वाले दिनों में भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा। अरे देखिए, उत्तर प्रदेश में हम सब काफ़ी मजबूत स्थिति में रहेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो काफ़ी बेहतर काम की है।
और सबसे जो बड़ी बात इस सरकार की उपलब्धि रही कि कानून व्यवस्था को उत्तर प्रदेश की सरकार ने काफ़ी मजबूत किया है। जो अपराधी तत्व हैं उसको उस पर नकेल कसा गया है और जिस प्रकार का एक अच्छा वातावरण उत्तर प्रदेश में बना है तो उसका लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। इसलिए हम सब पूरी मजबूती से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। आप क्या नहीं, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जहाँ तक बात है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूरे देश में लंबे अरसे तक राज किया है और अब स्वाभाविक है कि उसकी अपनी पीड़ा है और जो यह प्रगतिशील बजट है या भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने बहुत कम समय में पूरे वैश्विक स्तर पर जो अपनी एक पहचान बनाई है उससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस घबराई हुई है और धीरे धीरे कांग्रेस की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि अब वो टिप्पणी करने की भी स्थिति में नहीं है। छोटे छोटे दल भी उसे कोई अहमियत नहीं देते हैं। तो आज उसकी जो राजनीतिक हैसियत पूरे राष्ट्रव्यापी स्तर पर है, इसलिए कोई उसके बयान को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं।